नमस्कार दोस्तों, सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एनिमल, यानी कि भारतीय राज्य पशुओं की सूची। और आपको पता ही है कि भारत के जितने भी राज्य हैं और यूटीज़ हैं उनके कुछ निर्धारित पशु हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं पशुओं के नाम ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों का जो पशु है वो है काला हिरण यानी कि ब्लैक बक। और इन तीनों राज्यों को याद करने का तरीका मैंने एक ट्रिक बना दी है कि जब हरियाणा अंधेरा मिटाना। एक लाइन याद कर लीजिए, जब हरियाणा अंधेरा मिटाना। आपको पता ही है जब अंधेरा होता है तो सब काला हो जाता है यानी कि ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो पंजाब से बन रहा है जब, हरियाणा, हरियाणा मतलब भगवान आना, यहाँ हरियाणा बन रहा है ना, इससे मैंने बनाया हरियाणा, ठीक है। जब भी भगवान आना तो अंधेरा, आंध्र से बन रहा है अंधेरा, अंधेरा मिटाना। और अंधेरा से आपको पता चल जाएगा काला, और काला से बना पाएंगे आप काला हिरण यानी कि ब्लैक बक। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, गोवा और बिहार, ये जो दोनों राज्य हैं इनका एक ही जानवर है जिसका नाम है गौर। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि गोवा का ये ले लीजिए गो, और बिहार में आ रहा है अर, ठीक है। गो और ए आर, इससे बन रहा है गौर, ठीक है, GOAR। आपने दोनों स्टेट्स के गोवा का गो ले लेना है और बिहार का आर ले लेना है, जिससे बनेगा गौर। इन दोनों शब्दों को आप मिलाएंगे तो बन जाएगा गौर। इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन दोनों राज्यों का जो जानवर है उसका नाम है गायल, जिसको मिथुन भी कहा जाता है। पहले अरुणाचल प्रदेश देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में एक शब्द आ रहा है नाचा, ठीक है, और जो जानवर है उसके वर्ड में आ रहा है गाया। अगर नाचा कोई तो उसने साथ साथ गाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, गायल आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको मिथुन शब्द याद करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मिथुन से आप बनाइए मैराथन, और मैराथन में क्या करते हैं लोग, भागते हैं ना, तो अरुणाचल शब्द में आ रहा है रन, ठीक है। ये जो रन वर्ड है इससे आपको पता चलेगा मैराथन, और मैराथन से हम बना पाएंगे मिथुन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको गायल और मिथुन दोनों शब्द जो है अरुणाचल प्रदेश से रिलेट हो गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नागालैंड, यहाँ भी यही जानवर है, गायल और मिथुन बोला जाता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गला, यहाँ बन रहा है गला, नागालैंड में बन रहा है एक वर्ड गला, ठीक है। गला ठीक होता है तभी तो कोई व्यक्ति गा पाता है ना। गाया तभी जाता है जब उसका गला ठीक हो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको मिथुन याद करना है, नागालैंड के लिए मिथुन याद करना है, तो मिथुन से मैंने बनाया था मैराथन। और मैराथन में किस तरीके से भागना है, नंगे पैर भागना है, ठीक है। नागा से बनाइए नंगे पैर, और नंगे पैर से आपको पता चल जाएगा मैराथन में भागना है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए आसाम, यहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोसोरस यानी कि एक सिंग वाला गैंडा जो होता है प्रचलित है पूरे भारत में। आसाम फेमस है चाय और गैंडों के लिए। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आसाम से बनाइए आम, आम होता है ना, खाते हैं हम जो गर्मियों में, आम फ्रूट बनाया है इससे। और राइनोसोरस में एक वर्ड आ रहा है केरस, ठीक है। तो आपने बनाना है आम और फिर बनाइए के रस। आम का रस होता है ना, आम का रस, आम का रस हम गर्मियों में सेवन करते हैं आम के रस का। तो इस तरीके से याद करिए आम का रस, जिससे आपको जो राइनोसोरस है वो भी याद हो जाएगा और आसाम से आपको आम भी ध्यान आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वाइल्ड वाटर बफेलो, जंगली भैंसा। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं तुझे 36 बार बता चुका हूँ पर तू बहस कर रहा है, ठीक है। 36 बार एक बात बताई गई किसी को, फिर तू बहस कर रहा है, बहस से बना भैंस, और छत्तीसगढ़ का 36 से बन गया। और अगर आपको बफेलो याद करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको बताइए शादियों में, पार्टियों में एक खाने का सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बूफे, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके की व्यंजन होते हैं। तो बूफे से बनाइए बफेलो, और 36 डिशेज़ होती हैं बूफे में, बड़ी सारी अलग अलग डिशेज़ होती हैं यानी कि व्यंजन होते हैं अलग अलग। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। इंग्लिश वालों के लिए ये बूफे आप याद कर लीजिए, और हिंदी वालों के लिए बहस याद कर लीजिए, दोनों समझ जाएंगे आप। तो आगे देखिए, गुजरात और एशियाटिक लायन, एशियाई शेर बोला जाता है हिंदी में। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि रात में जो शेर है वो शिकार नहीं करते, सभी को पता है, ठीक है। रात में शेर शिकार नहीं करते, ये लाइन ध्यान में रखिए जिससे आपको पता चल जाएगा। गुजरात में वर्ड आ रहा है रात, और शेर आपको पता ही चल जाएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है, दोनों ठंडी जगहें हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती हैं। और दोनों जगहों का, दोनों राज्यों का जो जानवर है उसका नाम है हिम तेंदुआ, जिसको स्नो लेपर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में स्नो पड़ती है,
तो जानवर के नाम में भी आ रहा है स्नो यानी कि बर्फ़, ठीक है। और लेपर्ड आपको याद ही हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ठंडी जगह, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ का जानवर में भी स्नो आ रहा है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आपको दोनों समझ आ गए होंगे। फिर देखते हैं आगे, झारखंड, कर्नाटका और केरल, इन तीनों राज्यों का जो जानवर है वो है इंडियन एलिफेंट यानी कि भारतीय हाथी। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि हाथी से वर्ड बन रहा है हाथ, हाथ होता है ना हैंड, ठीक है। और झारखंड में एक शब्द बन रहा है हैंड, हाथ बोला जाता है हिंदी में, हैंड बोला जाता है इंग्लिश में। तो बस हो गया याद, झारखंड और हाथी याद हो गया होगा आपको। फिर कर्नाटका और केरल, दोनों राज्यों के नाम में आ रहा है कर, ठीक है। हम काम किस अंग से करते हैं शरीर के, हाथ से करते हैं, तो यहाँ भी आ रहा है कर, तो कर से बनाएगा हाथ और हाथ से ध्यान आएगा हाथी। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश को कहा जाता है एमपी, और यहाँ का जो जानवर है वो है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का भी जो जानवर है वो बारहसिंगा है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्वैम्प डियर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है एमपी, और स्वैम्प में आ रहा है एमपी, ये देखो स्वैम्प में आ रहा है एमपी, ठीक है। और तो आपको पता चल जाएगा कि जो जानवर का नाम है उसी में राज्य का नाम भी जुड़ा हुआ है, और एमपी से आप रिलेट कराइएगा यूपी। तो यूपी और एमपी में दोनों जो जानवर हैं वो है बारहसिंगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र, इंडियन जायंट स्क्विरल यानी कि भारतीय विशाल गिलहरी, ठीक है। याद करने का तरीका ध्यान से सुनिए कि जायंट की बात हो रही है, जायंट मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, और महा, जब किसी चीज़ के आगे महा लग जाता है तो वो भी बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। बोल देते हैं ना महाराज, राजाओं का राजा महाराज, ठीक है, महा। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल है। तो जो राष्ट्र विशाल है उसका जो जानवर है वो भी विशाल है, ठीक है। तो इस तरीके से याद करिएगा आप, महाराष्ट्र का जो जानवर हो जाएगा इंडियन जायंट स्क्विरल हो जाएगा, जिसके नाम में भारतीय विशाल गिलहरी बोला जाता है। जायंट का मतलब भी विशाल ही होता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की जो जानवर है उसका नाम है संगाई, और याद करने के तरीके कुछ ऐसा है कि मणिपुर में एक शब्द आ रहा है मनी, मनी का मतलब होता है हिंदी में पैसा, ठीक है। जब किसी की सगाई कराते हैं तो बहुत ही पैसा लगता है, तो संगाई से बनाइए सगाई, शादी से पहले होता है ना सगाई, तो संगाई से बनाया सगाई, और सगाई में आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, मनी लगता है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक। फिर मेघालय की बात करें, यहाँ पे धुमिया तेंदुआ, जिसको क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है। याद करने का तरीका बहुत आसान है, मेघालय जो राज्य का नाम है इसके नाम में आता है मेघ यानी कि बादल, और क्लाउड, क्लाउड का मतलब भी बादल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लाउडेड आ गया, और यहाँ पे राज्य के नाम पे भी मेघ आ गया, दोनों का मतलब क्लाउड होता है। और आपको समझ आ जाएगा कि जिस राज्य में बादलों की बात हो रही है उसके जानवर के नाम में भी बादलों की बात हो रही होगी, ठीक। मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, मिज़ोरम की बात करते हैं। मिज़ोरम में देखिए एक शब्द आ रहा है राम, भगवान राम का नाम आ रहा है, और यहाँ का जो जानवर है उसके नाम में आ रहा है हिमालयन सैरो, ठीक है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि भगवान राम की जो कथा है उसका नाम है रामायण, तो हिमालयन से शब्द बन रहा है रामायण, ठीक है। राम से आपको रिलेट कराना है रामायण, और आपको ये याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखिए, स्टेट है उड़ीसा, जहाँ का जो जानवर है वो है सांबर। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि उड़ीसा जो वर्ड है इसमें एक शब्द आ रहा है डिश, डिश होता है ना, खाने की अलग अलग डिशेज होती हैं, तो एक तरह की डिश ही होती है साउथ की जिसका नाम होता है सांबर। तो डिश को आप रिलेट कराइए सांबर की उस डिश से जिसका नाम सांबर होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा उड़ीसा का जो जानवर है उसका नाम है सांबर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का जो जानवर है उसका नाम है चिंकारा, ठीक है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, राजस्थान शब्द में आ रहा है राजा, ठीक है, और राजा क्या करता है, वो प्रजा की चिंता करता है, चिंता, ठीक है। चिंकारा में एक शब्द बनाइए चिंता, राजा क्या करता है, वो चिंता करता है अपनी प्रजा की, लोगों की चिंता करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब अगली स्टेट देखिए, सिक्किम, रेड पांडा है यहाँ का जानवर। एसएससी में क्वेश्चन आया था कि सिक्किम का जो जानवर है उसका नाम क्या है। सिक्किम का जानवर है रेड पांडा यानी कि लाल पांडा। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सिक्किम में एक शब्द आ रहा है इक्की, इससे बनाइए इक्का, ठीक है। आपको पता ही है कि जो कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उसमें एक पान का पत्ता होता है। यहाँ पे याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि लाल पान का इक्का, ठीक है। जब आप कार्ड खेलेंगे, ताश खेलेंगे, उसमें एक पान का पत्ता होता है जो कि लाल कलर का होता है, तो उसका जो इक्का होता है उस तरीके से आपको ये रिलेट करना है। इक्का बन रहा है सिक्किम में और लाल पान बन रहा है लाल पांडा में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में अभी रिसेंटली। फिर आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु।
यहाँ का जो जानवर है वो है नीलगिरी तहर। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि तमिल, ये शब्द पकड़िए, ये शब्द पकड़ा आपने, यहाँ पे आ रहा है नील और यहाँ आ रहा है त, ठीक है। यहाँ त शब्द आ रहा है और यहाँ आ रहा है नील। अगर आप इसे उल्टा पढ़ेंगे तो तानिल बन रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे स्टेट का नाम बन रहा है, देखिए त ये रहा और नील ये रहा, जिससे आपको याद आएगा तमिल। तो तमिलनाडु का जो जानवर है उसका नाम है नीलगिरी तहर, जो कि एक शब्द बना रहा है तनिल, और तनिल से आप रिलेट कराइए तमिल को। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तेलंगाना, जहाँ का जो जानवर है वो है स्पॉटेड डियर यानी कि चितकबरा हिरण, इसको चितल भी कहा जाता है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं चीतल याद करा देता हूँ आपको, कि देखिए कि तेलंगाना में एक शब्द आ रहा है गाना, और जब गाना गाते हैं तो ताल मिलाते हैं, ठीक है। चीतल में एक शब्द आ रहा है ताल, ठीक है। जब कोई व्यक्ति गाना गाते हैं तो ताल भी मिलाएंगे, ठीक है। ताल होती है ना, रिदम होता है, तो रिदम मिलाते हैं तभी तो गाना गा पाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप याद करिए, गाना आ जाएगा तो आपको ताल मिलाना है, ठीक है। बस मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए त्रिपुरा, यहाँ का जो जानवर वो है फैरे लंगूर। और आपको बताइए त्रिपुरा जो शब्द है इसमें बन रहा है ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़, ठीक है। तो पेड़ पर कौन से जानवर रहते हैं, जब भी हम याद करते हैं पेड़ पे या तो बंदर रहता है या लंगूर रहता है। तो यहाँ बात हो रही है ट्री की यानी कि पेड़ की, और त्रिपुरा से बन रहा है पेड़ यानी कि ट्री, और ट्री जब ध्यान आएगा तो आपको लंगूर शब्द भी ध्यान आ जाएगा, क्योंकि पेड़ पर जो है जानवर रहते हैं या तो बंदर या लंगूर, ठीक है। तो लंगूर जब आ जाए तो आपको ट्री याद करना है और आपको ये समझ आ जाएगा। फिर उत्तराखंड अल्पाइन मस्क डियर, जिसको अल्पाइन कस्तूरी हिरण कहा जाता है हिंदी में। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आजकल कोरोना के कहर ने सबको मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया है, तो खाते पीते हैं तो मास्क उतारना पड़ता है। ये सिचुएशन को याद करिए कैसे, कि उतारा पीने के लिए मास्क, अल्पाइन से बन रहा है पीना और यहाँ मस्क से बन रहा है मास्क। अगर हमने कुछ पीना होगा तो हमें मास्क उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो उतारा बना उत्तराखंड से, और अल्पाइन से बना पीना, और मस्क से बना मास्क, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। यहाँ है फिशिंग कैट। आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग जो काम करते हैं, मछुआरे हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे फिशिंग करते हैं वो, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से ध्यान आएगा फिशिंग का, और फिशिंग कैट यहाँ का एनिमल है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब जो है वो यूटीज़ की बात हो रही है। अंडमान निकोबार, पहले एक लद्दाख यूटी आया था, पर ये सारे अलग अलग यूटीज़ हैं अब आगे एक साथ हैं ये। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ का जो जानवर है वो है डुगोंग, ये पानी का जीव है। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि निकोबार, निकोबार से आप एक चीज़ बनाइए, एक शब्द बनाइए, निकाल बाहर, ठीक है। निकाल बाहर, निकोबार से ध्यान करिए निकाल बाहर। और डुगोंग से बन रहा है डग, डग का मतलब होता है खोदना, खोद कर निकाल बाहर। डग जो है इंग्लिश में होता है खोदने का मतलब, ठीक है। खोदने को बोलते हैं डग करना, और डग करके निकाल बाहर, खोदो और निकाल बाहर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ का जो जानवर वो है इंडियन ग्रे मंगूस। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि चंडीगढ़ जो शब्द है इसमें आ रहा है एक वर्ड चांद, ठीक है। और मंगूस में एक शब्द आ रहा है मौन, जिससे आप बनाइए मून, मून को बोलते हैं ना चांद, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है चांद, और जो जानवर है उसके नाम में आ रहा है मून, ठीक है। मौन आ रहा है तो आपने बनाना है मून। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि हिंदी में चांद बोला जाता है और इंग्लिश में मून बोला जाता है, जिससे आपको चंडीगढ़ ध्यान आएगा, और यहाँ पे मून से आपको मंगूस ध्यान आएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो यूटी है वो है दिल्ली, और दिल्ली का जो जानवर है वो नीलगाय। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि दिल्ली में शब्द आता है दिल, ठीक है, और नीलगाय में एक शब्द आता है गाय, ठीक है। तो एक ऐसा जानवर है जिसकी बहुत इज्जत करते हैं भारत में, ठीक है। दिल में जो ये जानवर है गाय, गाय को माता की तरह पूजा जाता है, तो दिल से आप गाय मिलाइए, मतलब दिल से इज्जत करते हैं किस जानवर की, गाय की, ठीक है। पूजा जाता है गाय को, तो इस तरीके से आप याद करिए, दिल से बना दिल्ली, और नील गाय में एक शब्द आ रहा है गाय, जिससे आपको दिल को रिलेट करना है और आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कश्मीर स्टैग, जिसको कश्मीरी बारहसिंगा कहा जाता है, और इसको हंगूल भी कहा जाता है। जो ये स्लैश है ना, ये एक ही जानवर के दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कश्मीर स्टैग तो कश्मीर नाम ही आ रहा है, तो आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हंगूल आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कश्मीर में काफ़ी ठंड रहती है, ठीक है। तो जो अंग है, शरीर के अंग हैं वो जम जाते हैं, तो इस तरीके से याद हो सकता है कि अंग जो हैं वो जम गए, जम से बन रहा है जम्मू, और हंगूल में आ रहा है शब्द अंग, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो ये शब्द है गुल, गुल से बनता है फूल,
और कश्मीर में आपको पता ही है बड़े सारे अलग अलग बाग हैं, बड़े सुंदर सुंदर। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गुल से बन रहा फूल, और बागों में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के फूल होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं। यहाँ का जो जानवर है बटरफ्लाई फिश। और याद करने का तरीका ऐसा है कि लक्षद्वीप, द्वीप के आसपास क्या होता है, पानी होता है, और वहाँ का जो जानवर होगा वो कोई फिश ही होगी। ठीक है, पानी में क्या रहते हैं, फिश ही रहते हैं। तो बस लक्षद्वीप में द्वीप के आसपास पानी, और पानी में होती है फिश। तो बस ये हो गया यार। फिर जो आखिरी यूटी है वह पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी भी बोला जाता है। इंडियन पाम स्क्वेरल। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी से एक शब्द बनाइए पेड़। ये पुड्डू जो है ना, इससे बनाइए पेड़। और पेड़ पर कौन रहता है, गिलहरी रहती है, या तो बंदर रहते हैं। बंदर के लिए मैं शब्द यूज़ कर रहा था ट्री, है ना। इंग्लिश में जो ट्री था, त्रिपुरा था ना, त्रिपुरा में लंगूर था। ठीक है, त्रिपुरा का जो जानवर था वो लंगूर था। यहाँ पे मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ, पेड़ पे जो रहती है गिलहरी रहती है। तो इस तरीके से याद करिए, ट्री की बात हो जाए तो मंकी, और पेड़ की बात हो जाए तो गिलहरी। तो बस मैं आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ये इंपॉर्टेंट जानवर हैं जो स्टेट से रिलेट करते हैं, इंडियन स्टेट से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।